राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वन्दे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने जन भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो छठा अंग चल रहा है पीछे, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोगादि का त्याग। भगवत स्मृति की जब पराकाष्ठा होती है, भगवत स्मरण जब अपने जन करने लगते हैं, क्योंकि इसका त्रिकालावादी सत्य है, ये स्मरण कभी भी विनष्ट होने वाला नहीं है, त्रिकाल में भी इसकी सत्ता है। इसलिए ये स्मरण जो असत है उसका त्याग कराने में सक्षम होता है। भगवत स्मृति, भगवत समर्पण, प्रभु से संबंध जोड़ लेना, ये एक ऐसा आसान उपाय है जिससे भोगों का त्याग करना नहीं होता, हो जाता है। पूर्व में प्रसंग सुना था राका बांका जी का कि भगवत स्मरण में इतने तल्लीन हैं ये दोनों, संसार की कोई भी वस्तु इन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि पूरा अहम समर्पित हो गया श्री जी के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में। बात इतनी सी है, जो सार बात है, प्रभु के प्रति पूर्ण संबंध हो जाने से, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाने से अब ही सुधरे आज। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अभी इसी समय सुधर जाएगी। क्या होए राम को, प्रभु का हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाही। श्री राधा वल्लभ लाल जी के सिवा कोई ठौर ना बचे, कोई अपना ना रहे।
कृष्ण के प्रति भोगादि का त्याग तभी हो सकता है जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो, उनके प्रति आसक्ति जागृत हो, उनसे हम संबंध जोड़ लें अपना। ये बहुत सरल उपाय है और वह संबंध सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सबको प्राप्त होता है। ये जो आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, ये उसी संबंध को स्थापित करने के लिए है। बस उस संबंध में हम मग्न रहें। हम प्रियाजू की सहचरी हैं, हम प्रियाजू की दासी हैं, हम लाडली जू की हैं। जब ये संबंध सुदृढ़ हो जाता है तो फिर विषय भोग छोड़ना नहीं होता, वे छूट जाता है। यही पूर्व में प्रयास हुआ समझने का। अब जो अगला अंग आ रहा है भक्ति का, वह है द्वारिकादि निवासो। जो द्वारिका, अयोध्या आदि जो पुरियां हैं, जगन्नाथपुरी आदि, काशी आदि, और गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि, सरयू, ये सब जो नदियां हैं, इनके समीप निवास करना, वास करना, ये इस अंग में वर्णन किया गया है। भारत भूमि बड़ी अद्भुत भूमि है। जहां देखें वहां तीर्थ, नदियां, पवित्र नदियां, ये सब विद्यमान हैं। जहां देखें परम पावनमयी भूमि भारतवर्ष है। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति की पूरी सामग्री विद्यमान है भारतवर्ष में। जो भी भार अगर भगवत प्राप्ति को लक्ष्य करके चल भी रहे हैं तो भारत भूमि की कृपा से। यहीं के जन जाकर के वहाँ प्रभु का नामोच्चारण करते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, तब उनमें प्रभु की रति होती है। भारत भूमि इसलिए महामहिमा में है, मुकुटमणि है। सर्वत्र यहाँ पर दिव्य तीर्थ, दिव्य नदियाँ, पवित्र नदियाँ, जहाँ पर वास करने मात्र से पापों की राशि भस्म हो जाती है, पाप राशि भस्म हो जाती है। सब परम पावनमयी, सब प्रभु की लीला से, प्रभु के चरित्रों से, सब प्रभु के चरित्रों को उद्घोषित करती हुई ये सब नदियाँ आदि तीर्थ हैं, परम पावन में है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। सब शास्त्र, सब पुराण, सब महात्मा जन इस लक्ष्य की बात कहते हैं। क्यों तीर्थ में जाना आवश्यक है? क्योंकि जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में चाहे झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों, भले ही वह अभी नवयुवक ही क्यों ना हो, पर आई हुई मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा समझकर जो भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तथा भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन, पूजन में मग्न होना चाहते हैं, मन लगाना चाहते हैं, स्त्री पुत्र आदि के प्रति विरक्त होना चाहते हैं, ये सारा प्रपंच नाशवान जानकर, क्षणभर समझकर, जो अत्यंत दुख देने वाला है ऐसा जानकर, जो प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं। कैसे उन प्रभु के चरण? जन्म, मृत्यु, द्वंद्व आदि से बिल्कुल रहित चरण। वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। जो इन चरणों की प्राप्ति करना चाहते हैं वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ तथा अच्युत, उनकी शरण में जाना चाहते हैं, जो ऐसा विचार करके भजन करना उचित समझते हैं। उन भगवान का, उनके स्वरूप का, उनके तत्व का, उनकी गुण का, उनकी लीला का, उनके नाम का जो ज्ञान होता है, जो परिचय प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है साधु संग से। समझते जाएं। तीर्थ क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति
किनके संग से होती है? साधु संग से होती है। उन साधुओं के संग से जिनकी कृपा से मनुष्य दुख से छूट जाते हैं। साधु वे हैं जिनकी लोक परलोक की विषयों से आसक्ति हट गई है, जिनका मन प्रभु के प्रति संकल्प विकल्प करता है, लोभ से जो रहित हैं, जो अनासक्त हैं, धन और स्त्री के प्रति जिनका संपर्क नहीं रह गया, ऐसे साधु जन उपदेश देते हैं संसार बंधन से छूट जाने के लिए, और भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य मनुष्य जीवन का परम दृढ़ संकल्प है, लक्ष्य है, और वह साधु संग से प्राप्त होता है। लेकिन भजन में लगे हुए वे साधुजन कहाँ मिलते हैं? इन्हीं पुरियों में, इन्हीं तीर्थों में, गंगा आदि के तट पर, धामों में, यहीं तो मिलते हैं साधुजन। इसलिए तीर्थों का दर्शन, वहां के साधु संत जनों का दर्शन भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है। वो भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए तीर्थों में जाना परमावश्यक है। बड़ी बड़ी द्वारिका आदि तीर्थ प्रभु के हैं, जो प्रभु की लीला से संबंधित हैं या प्रभु के जनों की लीला से संबंधित हैं। जितने भी तीर्थ हैं प्रभु की लीला का स्मरण कराते हैं। वहाँ जाकर के उनके जनों का स्मरण होता है कि प्रभु अपने निज जनों से कैसा प्रेम करते हैं। ये भी हृदय में दृढ़ता आती है। वहाँ जाकर के भजन करना नहीं होता, भजन स्फुरण होता है। जो साधक जन हैं, जो प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के तीर्थों में जाते हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, प्रभु प्राप्ति का जिनका लक्ष्य है, और वे तीर्थों में जाते हैं, अनेक प्रकार के द्वारिका आदि पुरियों में जाते हैं, गंगा आदि के तटों पर जाते हैं, तो उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि वह परमाणु होते हैं महापुरुषों के। महापुरुषों से ही तीर्थों की शोभा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान जो करते हैं वे संत जन ही हैं। प्रभु की लीला से संबंधित ही तो तीर्थ होते हैं। श्री मीरा जी के चरित्र में आता है, तो जो मीरा जी के स्वजन थे वह डाकोर जा रहे थे दर्शन करने। डाकोर में श्री द्वारिकाधीश जी का ही विग्रह विराजमान है, श्री ठाकुर जी विराजमान, उनके दर्शन करने जा रहे थे। और श्री निवृत्तिनाथ जी भी पुष्कर जा रहे थे, तो मिलन हुआ श्री निवृत्तिनाथ जी का और श्री मीरा जी का। बालिका है मीरा जी। बहुत से प्रश्न हुए, निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग डाकोर धाम की यात्रा करो, मैं भी पुष्कर जा रहा हूँ, फिर दोबारा मिलन होगा, तब आगे की चर्चा होगी। तो मीरा जी ने तुरंत प्रश्न किया कि हम डाकोर क्यों जा रहे हैं बाबू साहब। उत्तर दिया उन्हें कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी का दर्शन करने से भक्ति की वृद्धि होती है, प्रभु के प्रति अपनापन होता है। बालक ही हैं मीरा जी। तुरंत प्रश्न किया कि वहाँ क्या भगवान साक्षात विराजमान हैं? क्योंकि जोशी जी इनके निज जन थे, उनमें वह इनसे भगवत चर्चा करा करते थे। तो इन्होंने कहा कि जोशी जी तो कहते हैं कि प्रभु सर्वत्र विराजमान है, और आप कहते हो डाकोर जाना है, क्या यहाँ पर विराजमान नहीं है? मेड़ता में ठाकुर जी, प्रभु यहाँ विराजमान नहीं है क्या? तो इसका उत्तर निवृत्तिनाथ जी ने दिया कि बेटी यूं तो भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह विद्यमान हैं, सब जगह रहते हैं, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके भक्तों की लीला विशेष के कारण भक्त के सानिध्य से वे विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। भक्तों की जहां सन्निधि होती है, एक है कि जहां पर ना भक्ति है ना भाव है, वहां पे हम भजन कर रहे हैं, एक वहां का अलग वातावरण है। लेकिन वही स्मरण, वही भजन साधन हम अगर कहीं किसी तीर्थ में जाकर करें, किसी पुरी में जाकर के करें, तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। वहां प्रेरणा और होती है, वहां ऐसे परमाणु होते हैं कि भजन में अग्रसर करते हैं। तो भगवान की लीला विशेष के कारण
अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से प्रभावशाली जो हो जाता है वह तीर्थ हो जाता है। डाकोर तीर्थ कैसे बना? मीरा जी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं डाकोर महातीर्थ है, महाप्रभु विराजमान है, तो आप मुझे बताइए इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो निवृत्तिनाथ जी ने बताया कि डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहा करते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को वे द्वारिका जाकर के रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर वहां से प्रस्थान करते। उनका नियम था एकादशी का द्वारिका जी जाना, भक्ति का अंग है द्वारिकादि निवास हो। तो रात्रि में जागरण करते, सुबह प्रसाद जो मिलता उसको निर्माल्य को लेके आते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। अब धीरे धीरे शरीर, निष्ठा महापुरुषों की ऐसी होती है कि जो निष्ठा धारण करी उस निष्ठा को धारण करके वे अंत तक उसका निर्वाह करते हैं। महापुरुषों के अंदर ऐसी सामर्थ्य होती है। तो वह भी अपनी निष्ठा को धारण करके वृद्ध हो जाने पर भी बैलगाड़ी से आने जाने लगे। लेकिन प्रभु अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते। एक दिन दर्शन करने गए एकादशी के दिन, परिश्रम थकान प्रभु पे सहा नहीं गया। जागरण के मध्य में उन्हें झपकी आ गई। उन्होंने देखा उस झपकी में कि स्वयं द्वारिकाधीश जी सम्मुख उपस्थित हैं। शोभा सुषमा ऐश्वर्य देखकर मत्त हो गए वह। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम वृद्ध हो गए हो, निर्बल हो गए हो, प्रति एकादशी तुम्हारा यहाँ आना जाना सहा नहीं जाता मुझ पर, किंतु क्या करूं। भक्त सुनने को लालायित रहता है। भक्त के अंदर ये निष्ठा रहती है कि मैं प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित हूं। प्रभु के दर्शनों के लिए वे लालायित रहता है, उत्कंठित रहता है कि कब मुझे प्रभु के दर्शन हो। लेकिन आज प्रभु उनसे कह रहे हैं कि अब मैं करूं भी तो क्या करूं। एकादशी में तुम आते हो हर बार, तुम नहीं आओगे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। ये पूर्ण काम प्रभु, जिनको किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रभु भी भक्त के प्रति ऐसे बंध जाते हैं कि प्रभु कहने लगते हैं कि अब तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। पहले भक्त कहा करता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मैं नहीं रह सकता, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रभु कहने लगते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। प्रभु ने कहा इनसे कि मैं क्या करूं, मैं मना भी नहीं कर सकता कि तुम ना आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। लेकिन मुझ पे सहा नहीं जाता तुम्हारा यहां आना जाना। ऐसा करो, चुपचाप मुझे यहां से भगा ले चलो डाकोर। डाकोर में रहते थे तो बोले डाकोर द्वारिका से मुझे भगा ले चलो। प्रभु से वे वृद्ध महापुरुष बोले कि आप कह रहे हैं भगा ले चलो, ये कैसे हो सकता है संभव। बोले वो सब छोड़ो, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, तुम हमें डाकोर ले चलो, बस हमारी बात सुनो, बस हम जो कह रहे हैं उतना करो। अचानक वह स्वप्न में देख रहे थे, उसे हड़बड़ा कर एकदम जगे और मनी मन कहने लगे कि क्या स्वप्न देखा मैंने, क्या सचमुच में प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं। ऐसा भाग्य कहाँ मेरा। स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं मेरे पागल मना, स्वप्न की बात है, कोई सच थोड़ी है। असंभव की आशा ना जगा अपने मन से कहने, क्योंकि आह्लादित हुए ना कि मेरे संग प्रभु जाना चाहते हैं। अरे खूब उनका मन आह्लादित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन वो बोले कि असंभव है, द्वारिकानाथ कैसे विशाल भवन में रहते हैं, कितना सुंदर इनका महल है, कैसी इनकी सेवा होती है अद्भुत प्रकार से, और कहाँ मैं, मेरे संग कहाँ ठाकुर जी जाना चाहेंगे। एकदम वह अश्रु प्रवाह करने लगे। निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा तू, देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को, सो तो सब ठीक है, पर वे मोहिनी मूरत। एकदम स्मरण आया उनको अपने स्वप्न का। उसका लूप कैसे छोड़ दूं। मुख से झरती हुई वे अमृतवाणी, कानों में अभी भी वे स्वर धीमा धीमा गूंज रहा है मेरे कि मुझे डाकोर ले चला, अब हम दोनों साथ रहेंगे। ये बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है।
सबसे बढ़कर वे मुस्कान, आह कैसी मुस्कान थी वो। हे प्रभु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लगता है जैसे मन मिस्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। जैसे मिस्री की डली घुल जाती है, ऐसी लगता है कि प्रभु की मुस्कान में मेरा मन घुल गया है। अरे 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 वह नजर, वो उनके नेत्र, आहा कैसे कमल नेत्र हैं। स्मरण होने लगा उन्हें जो उनको दर्शन हुआ था। अब क्या कहूं मैं उस नेत्रों की बातें। वे कोमल पलकें, वे आम की फांक की सी बड़ी बड़ी आंखें, वे काली भंवर की सी पुतलियां, आह कैसे कैसे वे दृष्टि कलेजे में उतर कर आली सी चलाती है। न कराते बनता है न मुस्कुराते बनता है। भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। प्राणों का चैन छीन लेने वाली ये मेटी पीड़ा, क्या कहूं। अपने विचारों में लीन उन्हें ज्ञाति न हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई। रात्रि के चतुर्थ प्रहर की ठंडी हवा के प्रवाह से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े हो झपकी लेने लगे। उन्होंने स्वयं कहा कि अब यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। मैं जान गया कि प्रभु सच में थे स्वप्न में। अब सब सो गए हैं, निद्रा से आवेशित हैं। अब बढ़िया मौका है प्रभु को ले जाने का। उठ, अब तुझे डर किसका है। जब प्रभु ने आज्ञा करी है तो तू प्रभु की आज्ञा का पालन कर। क्या करेंगे ये लोग, मारेंगे ना, पीटेंगे ना, यही ना बस। अरे एक बार उनको अपने हृदय से लगा करके अपने हृदय की जलन शांत तो कर लूं। एकदम वह सोचने लगे। आंखों में प्रवाह हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये भक्त की स्थिति है, ये भक्त ही जान पाता है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। हमारा हृदय तो अत्यंत कठोर है, क्या जाने उस भक्त की उस समय की स्थिति को। महापुरुष जन जब इन सब चरित्रों का वर्णन करते हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है। आनंदित हो रहे हैं, उत्कंठित हो रहे हैं, उनके हृदय में आनंद की बाढ़ आ रही है, आनंद का समुद्र उच्छलित हो रहा है। मारेंगे पीटेंगे क्या होगा, कोई बात नहीं, अनंत जन्मों से पिट रहे हैं, एक बार और सही, लेकिन अपने प्रभु को अपने हृदय से लगा करके अपने हृदय की जलन तो शांत कर लूं एक बार। आहा, गए तुरंत, नैन भर के देखूं उन सुषमा सिंधु को, स्पर्श करूं, फिर चाहे जो हो, जीवन रहे या चला जाए, क्या पड़ता है फर्क। देह तो जानी ही है, इसी मिस से चली जाए, इसी बहाने चली जाए। आहा, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर, यही तो मुख्य है, यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा आदेश पूर्ण करने जा रहा हूं। अब क्या सोचूं जगत का, जो होगा सो देखा जाएगा। जिन्होंने आदेश दिया है वही जाने। उन्हें ज्ञाति ना हुआ कि कब वे उठकर मंदिर में गए, यंत्रवत, पता ही ना लगा उन्हें, और कब श्री विग्रह को अखबार में भरकर उठा लाई। अपनी छाती से लगाया और छाती से लगा करके उठा लाए श्री विग्रह द्वारकानाथ जी की। आनंद के उद्रेक से नेत्रों से बहते अश्रु जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित देह और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथों से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। क्योंकि जब को अंधेरा इसलिए क्योंकि आंखों के सामने पानी आ जाए, जल भर जाए आंखों में तो कुछ दिखता नहीं है। फिर भी उन्होंने रोमांचित होकर के लड़खड़ाती हुई चाल से भी विग्रह को छाती से दबा रखा। अनुमान से चल रहे हैं, अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कथरी पर प्रभु को सुला दिया। जहां राजमहल में श्री ठाकुर जी रहते हैं, सुंदर गुदगुदे गद्दे पर, कोमल गद्दे पर प्रभु शयन करते हैं, जहां सुंदर उन्हें वस्त्र उड़ाए जाते हैं, वहां प्रभु भक्त की अधीन होकर के, और प्रभु उसकी फटी धोती पर, उसके फटे वस्त्र पर शयन कर गए, लेट गए। ऊपर से वही आधा चिथड़ा जो था, फटा वस्त्र था, वही उड़ा दिया ऊपर और बैलों को जोत दिया। नाथ में बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग से भरे बैल घर की ओर दौड़ चले।
भक्त प्रवर बार बार पीछे सुर घुमार कर देखते कि कहीं प्रभु उघाड़े ना हो जाएं, प्रभु को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। एक फटी नीचे उड़ा रखी है अपनी धोती, और वही आधा हिस्सा उसका प्रभु को उड़ा रखा है, वही गूदड़ी। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसक कर कहीं चोट ना लग जाए, ऐसा उनके बार बार हृदय में आता है। बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गूदड़ी प्रभु को उड़ा देते हैं। भावाविष्ट संत श्री निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े। निवृत्तिनाथ जी मीरा जी को कह रहे हैं, तो वो मानो प्रभु से बोल पड़े कि कहो तो रण छोड़ राय जी, स्मरण आती है देवी वैदर्भी के महल की, वे दुग्ध फेन उज्जवल सुकोमल सैया, अथवा क्षीर सागर, अथवा वैकुंठ का शेष सैया। क्या आपको स्मरण आती है? नहीं आती आपको स्मरण। जब आप प्रभु के भक्त, आप जब अपने भक्तों के प्रति पूर्ण परतंत्र हो जाते हैं, तब आपको कुछ भी सुहाई नहीं देता। भक्त हृदय की भाव शैया पर आसीन हो, आपको संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है। अन्यथा आपको द्वारिका का वह ऐश्वर्यपूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त घर में जाने की क्या अभिलाषा थी, लालसा थी, क्या सूझी थी? फिर सचेत हुए योगी निवृत्तिनाथ जी और कहने लगे कि उधर द्वारिका में जब पुजारी जी ने निज मंदिर में प्रवेश किया, गर्भगृह में प्रवेश किया, तो बदहवास रह गया, उल्टे पांव बाहर आया। क्षण भर में चारों ओर ये बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि श्री विग्रह कहां चला गया। अब कोई रोने लगा, कोई सर अपना दीवारों से पटकने लगा, क्योंकि प्रभु के प्रति सब प्रेम करते हैं। कोई घबराहट के मारे इष्ट मंत्र का जप करने लगा। दूसरे जन खोजने के लिए निकले। छानबीन से ज्ञात हुआ कि और सब तो यहाँ हैं, लेकिन डाकोर से वो जो गृहस्थ भक्त आया करते थे, ना उनकी गाड़ी है ना वे भक्त हैं। एकदम सबको लगा कि कहीं वो तो नहीं ले गए। अब चारों दिशाओं में घुड़सवार दौड़ गए। एक टुकड़ी को विशेषकर डाकोर की तरफ तीव्र गति से भेजा गया। उन भक्त प्रवर ने पीछे से जब धूल का बवंडर सा उड़ता आते देखा, तो समझ गए कि अब तो पकड़ने का नंबर आ गया, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। घोड़ों की चाल की समता गाड़ी में जुते बैल कहां कर सकते हैं। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ के वे मूक प्राणी प्राण प्रण से भाग चले। वे बैल भाग पड़े। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते, सवार उन्हें समीप होते लगते। हृदय की घबराहट बढ़ती चली जाती। क्या करूं, अब क्या करूं, कहां छिपा लूं प्रभु को। उन्हें अपना भान नहीं था, किंतु गाड़ी में सोए मेरे ये स्वामी, ये तो डाकोर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो मैं फिर जी करके क्या करूंगा। क्या किया मैंने फिर जी करके। जीवन भर में एक ही आज्ञा प्रभु ने करी और उसका मैं पालन नहीं कर पाया। एक सेवा प्राप्त हुई, सेवा को नहीं कर पाया, यह भी ना कर सका। क्या करूंगा ऐसे जीवन का। अरे ऐसे 100 जन्म इन पर न्यौछावर हैं, पर अब मैं करूं क्या, कैसे, कहां छुपाऊं। एकदम वह सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। एक बावड़ी थी, उसकी ओर गई। उनके मस्तिष्क में एक बार एकदम बिजली सी कौंधी। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते ना होते तो वे कूद गए। बैल रुके नहीं, इतने में कूद गए। दौड़कर पीछे से प्रभु को हृदय से लगाया और प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर गूदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे बढ़ाने का संकेत किया कि धीरे धीरे तुम बढ़ो, ताकि पीछे वो जो आ रहे हैं उनको संशय ना हो। इतने में सवार आए, घुड़सवार। उन्होंने कहा, अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जा, भगवान को चुरा करके लिए जा रहा है, रुक रुक। तो सवारों ने गाड़ी में से उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक करके नीचे फेंक दिए। गूदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में, उसे उठाते ही पीतांबरी की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर छोड़ दिया गाड़ी में। ठाकुर जी भी लीला बिहारी। अब ये जो गृहस्थ भक्त थे, ये कहने लगे वह भक्त राज के
हमने चोरी नहीं करी बाप जी, अब तो हम तो गरीब हैं, हम क्या चोरी करेंगे, हमने चोरी नहीं करी, हमारे पास तो गाड़ी देख लो आप गाड़ी में। अब गाड़ी की वो पूरी खोजबीन करी तो ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बर छोड़ दिया। एकदम चिल्ला करके बोले, कहता है कि गाड़ी में कुछ नहीं है और ये दुपट्टा कहां से आया, बता दुपट्टा क्या तेरा है, बता भगवान का विग्रह कहां है। अब क्या उत्तर दें, प्रभु ने अपना दुपट्टा छोड़ दिया। अब उत्तर नहीं दिया जब, तो सारे जो घुड़सवार थे वे उनके ऊपर टूट पड़े, खूब उनको मारा, लहू लुहान कर दिया। किंतु उनके मुंह से बात की कौन करे, कराह तक नहीं निकली, एक बार भी कराहे भी नहीं वह भक्त प्रभु के लिए, ये भी सहन करेंगे। ये भक्त की स्थिति होती है। कराह भक्त के मुंह से भले ना निकले, जब भक्त के मुंह से कराह नहीं निकल तो उस भक्त का कष्ट स्वामी लेते हैं। अब भक्त के कष्ट को देख करके स्वामी कराह उठे उस बावड़ी में। बावड़ी से एक दमंग स्वर आया, ठाकुर जी एकदम वीर रस में आकर के बोले, अरे मूर्खों, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूं, मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूं, द्वारका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है, देखो आकर के मेरे रक्त से जल लाल लाल हो गया है। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप, 6 महीने बाद श्री वर्धनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह तुम्हें मिलेगा, उसे मंदिर में स्थापित करना, लेकिन मैं अब अपने भक्ति के साथ ही जाऊंगा। तुरंत चकित हो गए और बावड़ी की ओर सब वो घुड़सवार दौड़े तो देखा सचमुच सारा जो पानी था वह लाल लाल हो गया था, प्रभु के खून निकल आया, प्रभु का शरीर लहू लुहान हो गया। भक्तराज सब क्षमा मांगी, सवार लौट गए। धीरे धीरे वे बावली में भक्त उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से वर्षा होने लगी अश्रुओं की। उन्होंने कहा, हिचकी बंध गई उनके कहते हुए कि आप इतना कष्ट क्यों मेरे लिए भोगे। गदगद कंठ से उन्होंने कहा कि मुझ अधम के लिए इतनी आपने मार सही, इतनी कृपा करी, चोट मार मुझे पड़ी, चोट आपने अपने ऊपर ले ली, ऐसा क्यों किया आपने, क्यों कष्ट, मेरा जीवन आपके लिए है, कोई मारे मुझे, कोई धुतकारे, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, आप सुख से रहो, आप आनंदित रहो, ये मेरी इच्छा है। श्री विग्रह का स्पर्श पाते उनकी जो थोड़ी बहुत जो भी पीड़ा थी वह सब चली गई। फिर धीरे धीरे अपनी बैलगाड़ी से वे डाकोर में अपने घर ला करके बरामदे में अपने और फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को, जो राजाधिराज हैं, द्वारिका के राजा हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त के लिए डाकोर में फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु विराजमान हुए। आज वहाँ भव्य मंदिर है। बाद में द्वारिका के पुजारी आए लोभ के कारण, क्योंकि लोभ था कि द्वारिका में ठाकुर जी विराजमान थे तो खूब धन संपत्ति दान में मिलती थी, तो इनसे कहा कि तुम ठाकुर जी के विग्रह के बराबर सोना दो। अब भक्त प्रवर कहाँ देते। पत्नी के पास एक सोने की नथ थी, तुलसी दल था, उसी को तराजू के एक पड़ले में रख के और एक पलरे में श्री विग्रह को स्थापित करके और वह दे दिया। दोनों पलरे बराबर हो गए तो शर्मिंदा होकर के सब पुजारी लौट गए। वही स्थान आज महातीर्थ है, डाकोर, द्वारिका जी के निकट। इसी प्रकार से अनेक तीर्थ द्वारिका आदि और गंगा आदि के तट हैं। वहाँ ऐसे तीर्थ जहाँ पर प्रभु की लीलाएं हुई हैं, प्रभु के भक्तजन रहते हैं, प्रभु के भक्तों से संबंधित लीलाएं हुई हैं, ऐसे तीर्थों में निवास करने का आदेश इस अंग में दिया गया है। द्वारिकादि निवासो, द्वारिका अयोध्या आदि भगवतपुरियों में या गंगा आदि के तट पर निवास करना। शेष इस अंग की चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।